हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है डिडक्शन के लिए जो हमने पहले क्लास करी थी उसमें डिडक्शंस फॉर ओपनिंग बियरिंग एटसेट्रा इन मेसनरी इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि कितनी ओपनिंग पे हमें डिडक्शन लगानी है। हमने देखा था कि अगर ओपनिंग आपकी 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तभी हम डिडक्शन लगाते हैं। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 0.1 स्क्वायर मीटर से अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो हम डिडक्शन लगाते हैं, और अगर इससे ओपनिंग कम है तो हम डिडक्शन नहीं लगाते हैं। और ये डिडक्शन आपकी सुपर स्ट्रक्चर में हमने डिडक्शन कैलकुलेट करी। तो सुपर स्ट्रक्चर में डिडक्शन अगर आपकी 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो डिडक्शन लगेगा, और अगर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है तो डिडक्शन हम नहीं लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके एक क्वेश्चन करके देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अ 2 रूम बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान। इसके बाद में प्लान दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन पहले वाले में हमने कंक्रीट करा था, इस बार ये लाइम कंक्रीट है। फर्स्ट क्लास ब्रेक यहाँ पे है, ये फर्स्ट क्लास ब्रेक, ये फर्स्ट क्लास ब्रेक लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास ब्रेक। इसको हम यहाँ पे करके दिखाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्लास ब्रेक्स। फर्स्ट क्लास ब्रेक इन सीमेंट मोटार 1:6 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यानी कि फाउंडेशन और प्लिंथ में जो ब्रेक लगी है। फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 इन फाउंडेशन प्लिंथ, और 2.5 सेंटीमीटर डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स भी इसमें हुआ है। और फर्स्ट क्लास ब्रेक वर्क इन लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हो रखा है, और आपका जो फाउंडेशन और प्लिंथ है उसमें भी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हो रखा है। तो इसमें हमें ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। हम इसका फिगर भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज द फिगर। ये सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है। दिस इज द प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। दिस इज द प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है जिसमें दिख रहा है आप लोगों को कि जो विड्थ है, जो वॉल की विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है, और यानी कि वॉल की थिकनेस भी कह सकते हैं हम इसको। जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है, और इसमें 2 डोर दिए गए हैं। दीज आर 2 डोर्स। डी से इसको डिनोट किया गया है। इसमें विंडोज दी गई हैं, 2 विंडो दी गई है, सॉरी 1 2 3 4। देयर आर 4 विंडोज, 4 विंडो हैं, और 2 शेल्फ्स हैं, अलमीरा कह सकते हैं हम उसको। 2 शेल्फ्स हैं। दीज आर 2 शेल्फ्स। और इस रूम की जो डायमेंशन है, जो फर्स्ट रूम है उसकी डायमेंशन है इन टू इन, यानी कि यहां से लेके यहां तक, की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, सॉरी इससे आगे तक होगा, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है आपकी 6 मीटर। यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो 6 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो है वो 6 मीटर है। तो इस वजह से ये 4/6 हो गया, और ये 6/6 हो गया। तो ये पूरा हमें क्लियर हो गया है कि जो डेप्थ है वो, जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। देयर आर 4 इन विंडोज इन 2 रूम्स। इन दोनों रूम्स को में मिला के 4 विंडोज हैं, और 2 गेट्स हैं, 2 डोर हैं, और इसके अंदर 2 शेल्फ्स हैं। ठीक है, तो ये हमने फिगर को देख लिया है। दिस इज ऑल अबाउट दी प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ये प्लान सुपर स्ट्रक्चर का था। इसके बाद हम इसका सेक्शन देख लेते हैं। तो सेक्शन जो है वो हमें, जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों का सेक्शन जो है इसके अंदर सेम है। ठीक है, यानी कि हम कहें कि अगर मैं सेक्शन यहां से काट दूं, अगर मैं ये वाला सेक्शन काट दूं, और अगर मैं ये वाला सेक्शन काट दूं यहां से, तो दोनों का सेक्शन जो है एक ही तरह का दिखाई देगा। चाहे मैं सेक्शन यहां से काट दूं,
चाहे मैं सेक्शन यहाँ से काट दूं, चाहे मैं सेक्शन यहाँ से काट दूं, कहीं से भी हम अगर सेक्शन काट दें तो वो सेक्शन जो है वो एक ही सेक्शन है, वो हर जगह पे सेम ही सेक्शन रहेगा, और वो सेक्शन है आपका ये नेक्स्ट पे। दिस इज द सेक्शन। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें वॉल का तो ये क्रॉस सेक्शन है वॉल का, इसको भी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। इसमें जो है, जो ये दिख रहा है आप लोगों को ग्राउंड लेवल, यहां तक जो है आपकी ग्राउंड है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनानी है, इसके बाद हमें इसमें फाउंडेशन बनानी है, तो हमें इसमें ट्रेंच बनानी पड़ेगी, गड्ढा करना पड़ेगा। तो ये जो हमने गड्ढा करा उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसकी अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो आपको दिख रहा है कि ये जो नीचे की साइड इसमें जो लाइन कॉन्क्रीटिंग हुई भी है उसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। उससे ऊपर जो फर्स्ट फुटिंग है, जो फर्स्ट फुटिंग है, जैसे कि पहले वाले में फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग था, जो फर्स्ट फुटिंग है उसकी जो डेप्थ है, फर्स्ट फुटिंग की जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, सेकंड फुटिंग की जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, उससे ऊपर थर्ड फुटिंग की जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, और फोर्थ फुटिंग की जो डेप्थ है वो आपकी 10 सेंटीमीटर। उसके ऊपर, फोर्थ फुटिंग के ऊपर जो ग्राउंड लेवल है उसकी डिस्टेंस, उसकी जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें जो ट्रेंच की डेप्थ है, यानी कि ट्रेंच को, यानी कि गड्ढे को कितनी गहराई तक खोदना है, कितनी गहराई तक एक्सकेवेट करना है, उसकी डेप्थ आ जाएगी। यानी कि अगर मैं करूं 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 20, तो आपको ट्रेंच की डेप्थ चल जाएगी। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच, ये आपकी ट्रेंच की डेप्थ चल जाएगी। उसके बाद अगर मुझे देखना है कि लाइम कंक्रीटिंग की डेप्थ कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है लाइम कंक्रीटिंग की डेप्थ। उसके बाद मुझे देखना है अगर फर्स्ट फुटिंग, दिस इज दी फर्स्ट फुटिंग, ये फर्स्ट फुटिंग है, इस फर्स्ट फुटिंग की डेप्थ कितनी है, तो इस फर्स्ट फुटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सेकंड फुटिंग की डेप्थ कितनी है, सेकंड फुटिंग की डेप्थ आपकी 10 सेंटीमीटर है। थर्ड फुटिंग की डेप्थ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है। फोर्थ फुटिंग की डेप्थ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो प्लिंथ वॉल है, यानी कि प्लिंथ वॉल कहां से है आपकी, फोर्थ फुटिंग के बाद, फोर्थ फुटिंग के बाद जो आपकी फाउंडेशन है वो कहलाती है प्लिंथ वॉल। तो प्लिंथ वॉल की डिस्टेंस जो है वो है आपकी 60 सेंटीमीटर, ये आपके प्लिंथ वॉल की डेप्थ है। और प्लिंथ वॉल के ऊपर आपकी जो है वो सुपर स्ट्रक्चरल वॉल है। सुपर स्ट्रक्चर वॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 4.2 मीटर। अब हमें देखना है विड्थ, ये तो हमने बात कर ली डेप्थ की, अब हमें देखना है विड्थ। तो अगर मैं देखूं कि अगर हम एक्सकेवेशन में आए सबसे पहले, जो हम ट्रेंच एक्सकेवेट करेंगे तो उसकी विड्थ जो है 1.1 मीटर। उसके ऊपर जो फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो सेकंड है वो, सेकंड फुटिंग की विड्थ 70 सेंटीमीटर है, थर्ड फुटिंग की 60 सेंटीमीटर है, और फोर्थ फुटिंग की आपकी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जो प्लिंथ वॉल है उसकी 40 सेंटीमीटर। these are all about the width। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इसके अंदर प्लिंथ वॉल के ऊपर हमने 2 सेंटीमीटर की डीपीसी करी है, ठीक है। डीपीसी हम किस लिए करते हैं, डीपीसी हम करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है। यानी कि अगर नीचे से जो नमी है वो ऊपर स्ट्रक्चर में ना जा पाए, यानी कि जो बेसमेंट है, जो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन में नमी तो रहती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो है आपका फाउंडेशन से ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल से पानी जो है कैपिलरी के थ्रू ऊपर आएगा, तो वो वाटर जो है फाउंडेशन से आपकी सुपर स्ट्रक्चरल वॉल के अंदर, इस वॉल के अंदर ना जा पाए, इस वजह से हम यहाँ पे डीपीसी करते हैं। और ये डीपीसी सिर्फ और सिर्फ वॉल पे ही होती है, ना कि पूरे एरिया पे। पूरे एरिया पे हम कभी डीपीसी नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आपका यहाँ पे प्लिंथ वॉल खत्म हो गई है, तो प्लिंथ वॉल के जैसे ही प्लिंथ वॉल खत्म होगी उसके ऊपर हम डीपीसी कर देंगे, ये डीपीसी, ठीक है। अब ये डीपीसी आपकी सिर्फ और सिर्फ वॉल वाले एरिया में रहेगा, मगर जहां पे डोर आ जाएगा, ठीक है, मान लिया डोर आ गया, तो डोर पे क्या डीपीसी होगी, डोर पे डीपीसी नहीं होगी। तो हमें जो, हम एक बार डीपीसी पूरी कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से डोर का जो एरिया है वो डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया डोर का होता है उस एरिया में डीपीसी नहीं होती, तो डोर वाले एरिया से हम डीपीसी डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पे वॉल है ही नहीं, तो वहां पे ऊपर की साइड नमी जाएगी कैसे, ठीक है। तो वहां पे करने की जरूरत ही नहीं है जब वहां पे वॉल ही नहीं है। अगर मान लीजिए डोर है, ठीक है, और यहां तक आपकी प्लिंथ वॉल आई थी, यहां तक आपकी प्लिंथ वॉल आई थी, मगर ये इस वाले एरिया में, तो इस डोर के एरिया में तो वॉल है ही नहीं ना, तो यहाँ से नमी ऊपर जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डीपीसी, जो डोर का जो एरिया है उसमें डीपीसी हम करते ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीसी। तो डीपीसी का हमें डिडक्शन लगाना है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेन मोटिव ये है कि आपको डिडक्शंस के बारे में पता चल जाए।
तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दिस इज द प्लान। इस प्लान को हम बार बार बनाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड से करेंगे। तो एक स्लाइड लेते हैं। नहीं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका सुपर स्ट्रक्चर, जो भी आपका प्लान दिया हुआ है, उस प्लान से हम सेंटर लाइन बना लेंगे और सेंटर लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे कि लॉन्ग बॉल कौन सी है और शॉर्ट बॉल कौन सी है। तो इसके अंदर जो सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, ये इस तरह का आपका प्लान है और इसमें ये रूम थोड़ा छोटा है और ये रूम आपका बड़ा है। इस तरह का प्लान बना है और इसमें ये जो अंदर वाली वॉल है, इसकी जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। सारी वॉल्स की थिकनेस जो है 30 सेंटीमीटर है। सुपर स्ट्रक्चर में जितनी वॉल्स हैं उनकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम कहें तो यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर। अगर हम इन टू इन डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको कहा था कि ये डिस्टेंस जो है आपकी 6 मीटर की है, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर्स की है और ये डिस्टेंस आपकी 6 मीटर की है और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 6 मीटर्स की है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी लॉन्ग वॉल कितनी है और शॉर्ट वॉल कितनी है। तो लॉन्ग वॉल इसके अंदर हमारे पास दो, ठीक है। दो वॉल कैसे हैं, यहाँ पे हम देख लेंगे दो वॉल कैसे हैं। इसको हम अगर आगे एक्सटेंड कर दें तो ये आपकी एक लॉन्ग वॉल बन गई। इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये आपकी एक लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल कौन सी है, ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल। दूसरी लॉन्ग वॉल कौन सी है, ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल, ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल हमारे पास है ये आपकी शॉर्ट वॉल। And how many short walls are there? There are 3 short walls. 3 short wall है। तो हमने लॉन्ग वॉल आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी लॉन्ग वॉल है और कौन सी शॉर्ट वॉल है, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब थ्रू आउट दी क्वेश्चन हमें, थ्रू आउट दिस क्वेश्चन यानी कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हमें जो है लॉन्ग वॉल ऊपर वाली ये दो जो है ये लॉन्ग वॉल रहेंगी और शॉर्ट वॉल ये 3 रहेंगी। अब हमें कैलकुलेट करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में कैलकुलेट करने के लिए हम बना लेते हैं इसको, मान लिया ये एक सेंटर लाइन है, ये दूसरी सेंटर लाइन है, ये एक सेंटर लाइन है और ये। तो हमने 2 सेंटर लाइन, हाँ 4 सेंटर लाइन इसके अंदर बनाई है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट, तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक बीच में जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है। तो 4 + 6 कर देंगे, मगर बीच में ये वॉल भी आ रही है। इस वॉल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इनर डिस्टेंस 4 मीटर, इसकी 6 मीटर प्लस 30 अगर कर देंगे तो हमें यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पता चलेगा। अगर हम 6, 4 प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 6 मीटर कर देंगे तो हमें यहां से लेके यहां तक ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। और अगर इसमें हम 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर और 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर जोड़ दें, 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर और 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर जोड़ दें तो हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस है। तो हम अगर लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं कि 4 +
इनर डिस्टेंस 4 प्लस फिर बीच में ये वाली वाल हो गई, शॉर्ट वॉल आ गई जिसकी थिकनेस आपकी कितनी है 0.3, 30 सेंटीमीटर है तो इसको 0.3 लिख देंगे, प्लस 6 मीटर, ये 6 मीटर और प्लस 30 सेंटीमीटर इधर है, 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर है और 30 सेंटीमीटर का हाफ इधर की साइड है, इधर भी 30 सेंटीमीटर का हाफ, इधर भी 30 सेंटीमीटर का हाफ, तो हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 0.3 का हाफ। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक की पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ आ जाएगी। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम ऐड करते हैं इसको 4 प्लस 0.3 प्लस 6 प्लस 0.3, तो ये डिस्टेंस आई है आपकी 10.6, यानी कि यहां से लेके यहां तक 4 प्लस 0.3 प्लस 6 प्लस 0.3, ये डिस्टेंस आपकी आएगी टोटल कितनी 10.6 मीटर्स, यहां से लेके यहां तक पूरी डिस्टेंस। नेक्स्ट हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये वाली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर्स और 6 मीटर में हम हाफ इधर ऐड कर देंगे और हाफ इधर वॉल की विड्थ ऐड कर देंगे, तो यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो 6 प्लस 0.3 हो गया, तो 6.3 मीटर्स इसका आंसर। तो हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ऊपर वाली जो लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और जो शॉर्ट वॉल है उसकी भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर। तो सबसे पहला काम हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का ही रहता है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसने जो है लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस है वो 10.6 आ रही है और जो शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आपका 6.3 मीटर। तो ये हमने करेक्ट कैलकुलेट किया। दिस इज दी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर। नेक्स्ट हम अभी इसकी तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, और उसमें भी क्या है आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा, किसका, एक्सकेवेशन का। तो एक्सकेवेशन का हम प्लान बनाएंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये आपका प्लान है, किसका प्लान है ये आपका प्लान है एक्सकेवेशन का। तो इस एक्सकेवेशन के प्लान के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सकेवेशन के प्लान में विड्थ कितनी है। तो इसकी विड्थ पता चलेगी सेक्शन में, विड्थ हमेशा सेक्शन में पता चलती है। तो अगर हम देखें एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है, तो ये आपका एक्सकेवेशन का पार्ट बनेगा, दिस विल बी द पार्ट ऑफ एक्सकेवेशन। ये आपका एक्सकेवेशन होगा इतना, यहां से लेके यहां तक। तो जब ये एक्सकेवेशन यानी कि ट्रेंच होगी, ये गड्ढा खोदेगा इतना, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी लिख रही है यहाँ पे 1.1 मीटर, ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ हमें पता चल गई है 1.1 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक डेप्थ कितनी है इसकी 30, तो कंक्रीट की हो गई, फिर फर्स्ट फुटिंग की 20, सेकेंड की 10, फिर
थर्ड की 10, फोर्थ की 10 और उसके ऊपर जो ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये बनेगा आपका 30 प्लस 20 50 60 70 80 और ये 100, यानी कि पूरा 1 मीटर का गड्ढा बनेगा। 1 मीटर तक हमें पूरा एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर तो इसका एक्सकेवेशन डेप्थ आ गया, दिस इज 1 मीटर इज डेप्थ। जो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो कितनी रहेगी 1 मीटर रहेगी, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो रहेगी 1.1 मीटर। दिस इज दी विड्थ, 1.1 मीटर इज द विड्थ। हम दोबारा से अपने प्लान में आते हैं। तो इस प्लान में जो विड्थ है वो कितनी है आपकी, ये विड्थ है आपकी 1.1 मीटर, इसकी भी 1.1 मीटर। ये विड्थ भी आपकी 1.1 मीटर की, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप लोगों को पता ही है, ये आपकी 10.6 आई थी, 10.6 मीटर, और ये डिस्टेंस आपकी आई थी, ये डिस्टेंस आपकी आई थी 6.3 मीटर्स। हमें कैलकुलेट करना है लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक लॉन्ग वॉल होगी। हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स आर देयर, देयर आर 2 लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2। तो लॉन्ग वॉल 1 की लेंथ कितनी है, मैंने बताया था कि लॉन्ग वॉल 1 की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, हमें पहले से जैसे हम पहले करते थे वैसे ही लगाना है, वैसे ही फॉर्मूले लगाने हैं। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा 1 बिट ऐड कर देते हैं। 1 बिट जो भी आपकी बिट है उसको ऐड कर देंगे, 1 बिट ऐड कर देंगे लॉन्ग वॉल के लिए। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होना चाहिए इसके लिए हमें। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हम 1 बिट ऐड कर देंगे हमेशा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 10.6 और 1 बिट कितनी है 1.1, तो ये हो गया आपका 11.6 मीटर, सॉरी 11.7, ये हो गया आपका 11.7 मीटर। Similarly, length of short wall, so there are 3 short walls, short wall 1, short wall 2, short wall 3। तो इस तरीके से हमने 3 शॉर्ट वॉल हमारे पास हमने कैलकुलेट करी है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से कि आपकी जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ 5.2 है, जो लॉन्ग वॉल है उसकी लेंथ 11.7 है, जो विड्थ है विड्थ 1.1 है। ये हम सेक्शन में से देख सकते हैं कि जो विड्थ है आपकी, वो जो एक्सकेवेटेड पार्ट है, एक्सकेवेशन की जो विड्थ है, एक्सकेवेटेड पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट एक्सकेवेशन का पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट पूरा आपका, ये ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट एक्सकेवेशन में आता है आपका। तो एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो कितनी है 1.1। तो यहाँ पे हमने लिखा है द विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन इज 1.1, और डेप्थ यानी कि डेप्थ ऑफ अर्थ वर्क यानी कि डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, इसको भी हम सेक्शन में देख सकते हैं कि जो डेप्थ है, अगर आप इसको काउंट करोगे कि ये वाली जो हाइट है 30 प्लस 20 50 60 70 80 प्लस 20, तो आपको यहां से लेके यहां तक की पूरी डेप्थ मिल गई, ये पूरी आपकी डेप्थ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा डेप्थ इज 1 मीटर। तो इन सब क्वांटिटीज की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 25.74। निचले वाली शॉर्ट वॉल की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 17.16 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अर्थवर्क हमें कितना करना पड़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। 42.9 इज द टोटल अर्थवर्क। इधर की साइड इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है किस तरीके से हमने जो है लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करी है, किस तरीके से हमने शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करी है। तो 10.6 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी
और 1 विड्थ हमने हमेशा लॉन्ग वॉल के अंदर हम 1 विड्थ ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थी वो 6.3 थी और उसमें 1.1 हमने माइनस कर दिया। हमेशा हम 1 विड्थ माइनस करते हैं जब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, 1 विड्थ ऐड करते हैं जब हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये 11.7 आ गया, यहाँ पे 5.2 आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अर्थवर्क। अर्थवर्क हमने पूरा कर लिया। अर्थवर्क के बाद हमारा नेक्स्ट है कौन सा, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, दोबारा से हम सेक्शन में आते हैं। तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन जो है आपका, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन कौन सा है आपका, दिस इज लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना कंक्रीट, लाइम कंक्रीट का हमें लगाना पड़ा, उसकी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम दोबारा से एक और शीट ले लेते हैं। दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना सेक्शन प्लान, सॉरी ये आपका प्लान है किसका, ये प्लान आपका लाइन कंक्रीट का प्लान है। दिस इज द प्लान ऑफ लाइन कंक्रीट। ठीक है, इसके अंदर हमने ये अपनी एक पार्टीशन हो गया ये, ठीक है, और ये हमने लॉन्ग वॉल बनाई थी, यहां से लेके यहां तक की लॉन्ग वॉल थी, ये पूरी लॉन्ग वॉल थी। और जो दूसरा बच रहा है पोर्शन आपका, जो 3 बची है, 1 2 3 दीज आर शॉर्ट वॉल्स, 1 और 2 दीज आर लॉन्ग वॉल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो है प्लान, क्योंकि ये प्लान है, इस प्लान में हमें विड्थ दिखानी पड़ेगी कि लाइम कंक्रीटिंग की विड्थ कितनी है। तो लाइम कंक्रीटिंग की विड्थ जो होगी वो एक्सकेवेशन की विड्थ के इक्वल ही होगी, यानी कि जो भी एक्सकेवेशन की विड्थ होगी वही आपकी लाइम कंक्रीटिंग की विड्थ होगी। तो एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है, 1.1. 1.1 is the width of excavation. Similarly 1.1 is the width of lime concrete. Lime concrete की width भी कितनी होगी, 1.1। दूसरा, लाइम कंक्रीट की थिकनेस भी हम यहीं से देख लेते हैं। हम दोबारा वापस नहीं आएंगे इस फिगर पे। जो लाइम कंक्रीट की जो थिकनेस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। थिकनेस या डेप्थ 30 सेंटीमीटर है और जो आपकी विड्थ है वो 1.1। ठीक है, तो हम यहां से देख लेते हैं, इसमें जो विड्थ है, width is 1.1 और डेप्थ को हम यहां लिख लेते हैं, डेप्थ इज 30 सेंटीमीटर। डेप्थ इज 30 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे बना लेते हैं इसको कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा। सेंटर टू सेंटर लाइन मार्क कर लेते हैं। ये तो हमें हर एक स्टेप में सेंटर लाइन मार्क करना मैंडेटरी है। हर एक स्टेप में आपको सेंटर लाइन तो मार्क करनी है। सबसे पहले आपको सेंटर लाइन ही, प्लान बनाने के बाद सबसे पहले सेंटर लाइन की डिस्टेंस ही मार्क करनी होती है। तो अगर हम देखें इसको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेंटर लाइन की डिस्टेंस थी वो थी आपकी कितनी थी, ये थी आपकी 10.6। ये थी आपकी 10.6। दिस डिस्टेंस इज 10.6 मीटर। और जो शॉर्ट वॉल थी उसकी सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस थी आपकी, ये थी आपकी कितनी, ये थी आपकी 6.3। दिस डिस्टेंस इज 6.3 मीटर। अब हमें इसके अंदर भी, इस फिगर के अंदर भी हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल और लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको यहाँ पे पार्टीशन बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ, दूसरा कलर ले लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी, 10.6 और 1 विड्थ कितनी है आपकी, 1.1। तो इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.7 मीटर्स। सिमिलरली लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल,
लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे हम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस -1 विड्थ, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी 6.3 -1 विड्थ 1.1, तो दिस विल कम टू बी 5.2 मीटर्स। ये आपका आ गया। डेप्थ कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर है। दोबारा से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है 11.7 आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ आई है। दिस इज दी 11.7, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है 11.7, और शॉर्ट वॉल की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है आपकी 5.2, तो ये आपका रहा 5.2, ये रहा आपका 5.2, यहाँ पे भी आपका ये 5.2 है। और जो इसकी वन विड्थ, जो विड्थ थी इसकी लॉन्ग वॉल की जो विड्थ थी वो कितनी है 1.1, शॉर्ट वॉल की विड्थ भी कितनी है 1.1, और डेप्थ हमने डेप्थ कितनी लिखी थी 0.3 और 0.3, दोनों की 0.3 है। इन सारी क्वांटिटी की, अच्छा लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी तो वही रहनी है जो पहले वाले में थी, दो ही हमारे पास लॉन्ग वॉल है और दो ही हमारे पास शॉर्ट वॉल है, तो इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 7.72, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 5.1, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.87। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइम कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमें किस तरीके से लाइम कंक्रीटिंग कैलकुलेट करनी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोर्टार इन द फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, और फिर इस तरीके से दोबारा से सेकंड, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग के बाद कौन सी फुटिंग आई, उसके बाद सेकंड फुटिंग आई। इस फिगर में हम देख सकते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है ऊपर की क्वांटिटी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमने एक्सकेवेशन कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करनी है फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग। तो ये आपकी फर्स्ट फुटिंग है, ये फर्स्ट फुटिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और उसके बाद प्लिंथ वॉल है, उसके बाद प्लिंथ है। पहले हमें फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग है। फर्स्ट फुटिंग जो है सबसे निचले वाली फुटिंग है। फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर दी है। फर्स्ट फुटिंग की जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। सेकंड फुटिंग की जो विड्थ है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है। थर्ड फुटिंग की जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है, और फोर्थ फुटिंग की जो विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। प्लिंथ वॉल की जो विड्थ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो 80, 70, 60, 50, 40 रेड्यूसिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट फुटिंग के केस में आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और स्लाइड हम एंटर कर लेते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं अभी प्लान तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता है। ये आपका प्लान बन गया, इसका फर्स्ट फुटिंग का प्लान बन गया। सेंटर लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। सॉरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं होती है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कितनी है आपकी 10.6, ये है आपके 10.6 मीटर, और ये है आपकी 6.3, ये है आपकी 6.3 मीटर, दिस इज 6.3 मीटर। अच्छा, अब इसके ये किसका प्लान है हमारा, ये फर्स्ट फुटिंग का प्लान। दिस इज द प्लान ऑफ फर्स्ट फुटिंग। और फर्स्ट फुटिंग की जो डेप्थ है, यानी कि जो थिकनेस है, जो फर्स्ट फुटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो हम इसमें से देख सकते हैं सेक्शन में से। जो फर्स्ट फुटिंग की जो थिकनेस है वो है आपकी 80 सेंटीमीटर, तो इसकी ब्रेड्थ है, यहां से लेके यहां तक की ब्रेड्थ,
और ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस है इसकी 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी दे रखी है आपकी 20 सेंटीमीटर। ये थिकनेस यानी कि फर्स्ट फुटिंग की थिकनेस आपकी 20 सेंटीमीटर है, बाकी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी थिकनेस है उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, थिकनेस यानी कि डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको 0.2 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेप्थ कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमें क्या देखना होता है इसके अंदर कि इसकी आपकी इसकी ऐसे बना लेते हैं, इसको हमें देखना है कि इसकी थिकनेस कितनी है। ये वाली थिकनेस जो है इसकी 80 सेंटीमीटर आपके सेक्शन में गिवन है, इसकी जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हमें पहले वाले की तरह ही इसके अंदर लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लॉन्ग वॉल आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये सारी आपकी लॉन्ग वॉल है, पूरी आपकी लॉन्ग वॉल है। और शॉर्ट वॉल कौन सी, ये पूरी आपकी क्या होगी, दिस इज योर लॉन्ग वॉल, 2 लॉन्ग वॉल है। और शॉर्ट वॉल कौन सी है आपकी, ये आपकी शॉर्ट वॉल है, दिस इज योर शॉर्ट वॉल, ये आपकी शॉर्ट वॉल है। तो लॉन्ग वॉल 2, 3 आपकी शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे इसको पार्टीशन बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट। ये हमेशा आपको याद रखना है कि लॉन्ग वॉल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट होता है। इसी तरीके से हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल देखनी है, शॉर्ट वॉल यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 बिट। इस फॉर्मूले को तो आपको हमेशा याद रखना है, 1 बिट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 बिट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 बिट। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी 10.6 प्लस लॉन्ग वॉल की 1 बिट जो है आपकी इसमें कितनी है 0.8। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस 1.8 हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.4 मीटर। यहाँ पे हम अगर माइनस का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 6.3 और 6.3 ये डिस्टेंस है आपकी 6.3 माइनस 1 बिट, 1 बिट इस केस में आपकी हो जाएगी 0.8। तो 6.3 माइनस 1 बिट अगर हम करेंगे तो ये आएगा आपका 6.3 माइनस 0.8, 6.3 माइनस 0.8 ये आएगा आपका 5.5 मीटर्स। तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया शॉर्ट वॉल की लेंथ और लॉन्ग वॉल की लेंथ। अब इसको हम देखते हैं दोबारा इसमें फर्स्ट फुटिंग के अंदर। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें जो फर्स्ट फुटिंग है, फर्स्ट फुटिंग की जो लॉन्ग वॉल है उसकी लेंथ कितनी आई आपकी 11.4। तो 11.4 ही हमने कैलकुलेट करी है, ये आपकी लेंथ आई है 11.4, ये वाली लेंथ आपकी 11.4 आई है। और जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ जो आई है आपकी 5.5। तो हम अपनी फिगर में देखते हैं, इसमें हमारे पास हमने जो निकाला है, जो शॉर्ट वॉल है उसकी लेंथ 5.5 आई है और जो लॉन्ग वॉल है उसकी लेंथ 11.4 है। और जो आपका फर्स्ट फुटिंग है उसके अंदर जो विड्थ है वो 0.8 है, इसमें भी शॉर्ट वॉल में भी इसकी जो विड्थ होगी 0.8 होगी। और जो इसके अंदर इसकी थिकनेस है 0.2 है। ये तो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया था कि जो थिकनेस है, जो डेप्थ है, वो हम इसकी 0.2 मीटर लेके चलेंगे। तो ये आपकी, क्योंकि उसमें आपका सेक्शन में आपका गिवन है कि जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ भी है 0.2 रहे। तो इन चारों की, क्योंकि आपकी लॉन्ग वॉल जो है वो कितनी है, 2 लॉन्ग वॉल हैं और 3 आपकी शॉर्ट वॉल हैं, इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह की इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्वांटिटी। इस तरीके से हमने फर्स्ट फुटिंग कर ली, फर्स्ट फुटिंग का हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों कर ली।
ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड फुटिंग का लॉन्ग बॉल और शॉर्ट बॉल अब करेंगे नेक्स्ट। इसको हम रब कर देते हैं, दोबारा से हमें एक और सेक्शन लेना पड़ेगा। ब्लैंक स्लाइड, प्लान बना लेते हैं दोबारा से। ये आपका प्लान है मान लिया, और इस प्लान में ये फर्स्ट रूम है, ये आपका सेकंड रूम है, और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो तो आपकी चेंज नहीं होगी। ये आपकी सेंटर लाइन है, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगी, ये तो आपको हमेशा यही बना के रखनी है सेंटर लाइन। और इनकी डिस्टेंस जो है मैंने आपको बताया था कि ये कभी चेंज नहीं होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कभी चेंज नहीं होगी। तो जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 10.6। दिस लेंथ इज 10.6, और ये वाली जो लेंथ है वो आपकी है 6.3। दिस इज 6.3 मीटर्स। अब हमें देखना है कि जो ये आपकी सेकंड फुटिंग है, ये प्लान हम बना रहे हैं किसका, सेकंड फुटिंग। तो सेकंड फुटिंग के सेक्शन में चलते हैं, हम अपने सेक्शन में चलते हैं, उसमें देखते हैं सेकंड फुटिंग है कौन सी। ये तो आपका जो पहले वाला था, ये तो आपका कंक्रीट हो गया, लाइम कंक्रीट। दिस इज द लाइम कंक्रीट, ये आपका लाइम कंक्रीट है। ये आपकी फर्स्ट फुटिंग थी, दिस इज फर्स्ट फुटिंग। और ये इससे ऊपर वाली, ये वाली, दिस इज योर सेकंड फुटिंग। ठीक है, तो इस जो सेकंड फुटिंग है जो निचले वाली फुटिंग है वो तो 80 सेंटीमीटर की है, जो सेकंड फुटिंग है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 70 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी विड्थ जो है 70 सेंटीमीटर। यहीं पे हम देख लेते हैं उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस जो है निचले वाली की 20 सेंटीमीटर है, और उससे ऊपर वाली जो सेकंड फुटिंग है उसकी थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर। तो विड्थ जो है 70 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ। तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको कि जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज, लिख लेते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। ठीक है, विड्थ जो है हमने देखा इसकी जो विड्थ है वो 70 सेंटीमीटर, ये जो विड्थ है बीच की ये 70 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सिमिलर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यहां से लेके यहां तक आपकी ये पूरी आपकी लॉन्ग वॉल बन जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको हैच कर दूं तो ये आपकी लॉन्ग वॉल है, और ये आपकी लॉन्ग वॉल है, ये वाली लॉन्ग वॉल है, और जो ये वाली वॉल बची ये आपकी शॉर्ट वॉल है। दिस इज योर शॉर्ट वॉल, ये आपकी शॉर्ट वॉल। तो यहां पे हम लिखते हैं भाई वही पुराने वाला प्रोसेस हमें करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस, लॉन्ग वॉल में हमेशा प्लस आएगा, प्लस 1 विड्थ, और इसमें आएगा आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सॉरी ये प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी 10.6 प्लस 1 विड्थ 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6.3 माइनस 1 विड्थ कितनी है आपकी, इसके अंदर 1 विड्थ है आपकी 70 सेंटीमीटर यानी कि 0.7, यहाँ से आपकी 1 विड्थ। इसको हम कैलकुलेट करेंगे अगर 10.6 माइनस 10.6 प्लस 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 11.3 मीटर्स, और ये आपका 6.3 माइनस 0.7 ये आ जाएगा आपका 5.6। दिस इज 5.6 मीटर।
तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो अभी देखते हैं अपने वाले क्वेश्चन में आके दोबारा से। इसके अंदर जो सेकंड, अभी हमें फर्स्ट फुटिंग हमने कर लिया था, ये फर्स्ट फुटिंग हमने कर लिया था, फर्स्ट फुटिंग शॉर्ट बॉल में भी हमने कर लिया था। अब हमें देखना है सेकंड फुटिंग। ये सेकंड फुटिंग है शॉर्ट लॉन्ग बॉल में, ये सेकंड फुटिंग है शॉर्ट बॉल। तो नंबर ऑफ फुटिंग लॉन्ग बॉल हमेशा 2 ही है और शॉर्ट बॉल हमेशा 3 ही है। ठीक है, जो लॉन्ग बॉल की जो लेंथ आई है वो 10.3 आई है, हमने अभी कैलकुलेट करी है। और जो शॉर्ट बॉल है उसकी लेंथ कितनी आई है आपकी 5.6 आई है, ये भी हमने अभी कैलकुलेट करी है। देख लेते हैं इसको दोबारा। जो लेंथ है वो 11.3 आई है, 11.3, और जो आपकी शॉर्ट बॉल है उसकी आई है आपकी 5.6, ये आई है आपकी 5.6। तो ये हमने करेक्ट कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो है आपकी विड्थ जो है 0.7 था, ये भी हमने चेक किया, 0.7 इसकी विड्थ थी और 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस थी, यानी कि जो डेप्थ थी वो 10 सेंटीमीटर। इन सबको चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया सेकंड। नेक्स्ट हमें करना है थर्ड फुटिंग। थर्ड फुटिंग के लिए हम देख लेते हैं। थर्ड फुटिंग के लिए दोबारा से हमें प्लान बनाना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट रूम हो गया, दिस इज योर सेकेंड रूम, और इसमें अब हम सेंटर लाइन बना लेते हैं। सेंटर लाइन होगी लॉन्ग बॉल की सेंटर लाइन। दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट, दिस इज ऑल्सो द सेंटर लाइन ऑफ लॉन्ग बॉल, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट बॉल। ये भी आपकी शॉर्ट बॉल की सेंटर लाइन है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ शॉर्ट, सॉरी इस ये बीच वाली लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ थी वो कितनी थी आपकी 10.6, ये थी आपकी 10.6 मीटर, और ये आपकी लेंथ थी 6.3, दिस इज 6.3, और ये फुटिंग कौन सी है आपकी, दिस इज योर थर्ड फुटिंग। थर्ड फुटिंग की जो ब्रेड्थ है वो हमें चेक करनी है, और थर्ड फुटिंग की जो डेप्थ है वो हमें चेक करनी है सेक्शन से। सेक्शन खोल लेते हैं हम अपना, ये आपका सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर जो थर्ड फुटिंग है ये आपकी फर्स्ट फुटिंग थी, ये आपकी सेकंड फुटिंग थी, ये आपकी थर्ड फुटिंग, दिस इज योर थर्ड फुटिंग। और थर्ड फुटिंग जो है आपकी ये वाली, यानी कि 70 सेंटीमीटर से ऊपर वाली, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है थर्ड फुटिंग। थर्ड फुटिंग की विड्थ 60 सेंटीमीटर है और उसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर। दोबारा से अपने फिगर पे आ जाते हैं। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी 60 सेंटीमीटर है, और जो डेप्थ जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 मीटर। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ, यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ, दिस विल इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी 10.6 प्लस 1 विड्थ, यानी कि 0.6, जो वाली विड्थ थी ये आपकी 0.6 हो गई। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है आपकी शॉर्ट बॉल की 6.3 माइनस 1 विड्थ, कौन सी आपकी 60 सेंटीमीटर 0.6, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें हम करें तो 10.6 माइनस 10.6 प्लस 0.6, ये आ गया आपका 11.2 मीटर, 11.2 मीटर, और ये हो गया आपका 6.3 माइनस 0.6,
वो भी आपका 5.7 मीटर्स, ये हो गया। तो 11.2 और 5.7 दोबारा से अपने क्वेश्चन में आते हैं। 11.2 और 5.7 आया, तो ये आया आपका जो सेकंड थर्ड फुटिंग है इसका जो लॉन्ग वॉल है वो 11.2 आया है, और जो शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल नेक्स्ट पेज पे होगी, ये शॉर्ट वॉल है थर्ड फुटिंग, थर्ड फुटिंग जो आया आपका 5.7, तो इट इज करेक्ट। जो आपका थर्ड फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है 0.6, उसकी डेप्थ कितनी है 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी 1.3। इसी तरीके से जो शॉर्ट वॉल है उसमें जो लेंथ है 5.7, विड्थ जो है आपकी 0.6 और डेप्थ जो है 0.1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.03। इसी तरीके से इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है किस तरीके से कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फोर्थ फुटिंग। नेक्स्ट हमें देखना है फोर्थ फुटिंग। फोर्थ फुटिंग के लिए सिमिलरली हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा से हम फोर्थ फुटिंग का एक प्लान बना लेते हैं। दिस इज द प्लान ऑफ फोर्थ फुटिंग। फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम और सेंटर लाइंस, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। ये हमने सेंटर लाइन बना ली इसकी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो आपकी 10.6 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी 6.3 मीटर है, और ये प्लान बनाया हमने फोर्थ फुटिंग का। अब हमें देखना है फोर्थ फुटिंग की डेप्थ कितनी है और फोर्थ फुटिंग की विड्थ कितनी है। तो सेक्शन में आ जाते हैं हम अपने, इस पर कर देते हैं। फोर्थ फुटिंग की जो डेप्थ है वो आपको साफ दिख रही है कि दिस इज फर्स्ट फुटिंग, ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ की जो डेप्थ है निचले वाले की 60, ऊपर वाले की कितनी है 50 सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, सॉरी 50 सेंटीमीटर इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग एंड 10 सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, 50 और 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 50 सेंटीमीटर हो गया, और डेप्थ हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको 0.1 मीटर में। तो यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से वही प्रोसेस, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ये दोबारा स्टॉप कर दूं। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल is equal to center to center distance plus 1 width। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी है 10.6 और 1 विड्थ इस केस में आपकी 0.5 है, तो ये हो गया आपका 11.1 मीटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ short wall is equal to center to center distance minus 1 width। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी 6.3 माइनस 0.5, तो 6.3 माइनस 0.5 ये आपका हो गया 5.8। तो 11.1 और 5.8 इसको चेक कर लेते हैं। ये आया आपका जो फोर्थ फुटिंग है वो 11.1, और शॉर्ट वॉल में भी चेक कर लेते हैं।
5.8 और इसकी विड्थ हम चेक कर लेते हैं। इट इज विड्थ हमने 50 सेंटीमीटर ले रखी है और डेप्थ हमने 0.1 ले रखी है। इसी तरीके से लॉन्ग वॉल में भी चेक कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल में जो विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर आपकी थिकनेस है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 0.87। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट द प्लिंथ वॉल। प्लिंथ वॉल के लिए दोबारा से एक और हम स्लाइड लेते हैं। This is first room, second, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सेंटर लाइन है, ये हमने पहले सेंटर लाइन बना लिया, ये आपका सेंटर लाइन हो गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये थी आपकी 10.6 मीटर और ये है आपकी प्लिंथ वॉल का प्लान। प्लान ऑफ प्लिंथ वॉल और ये डिस्टेंस आपकी आई थी 6.3 देख सकते हैं इसको, 6.3 थी 10.6। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर ये विड्थ कितनी है, प्लिंथ वॉल की विड्थ कितनी है और प्लिंथ वॉल की डेप्थ कितनी है। दोबारा से सेक्शन में आ जाते हैं। अपने सेक्शन में देखते हैं हम, जो प्लिंथ वॉल है वो ये प्लिंथ वॉल ये है, उसकी विड्थ जो है 40 सेंटीमीटर है और उसकी जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है और 60 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 20 + 60 हो गई आपकी 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। तो हम डेप्थ लिख सकते हैं इसकी 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर। ये आपकी आ गई कितनी, 40 सेंटीमीटर। विड्थ 40 सेंटीमीटर और डेप्थ आपकी 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोबारा से हम वही लिखेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। दिस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ। This is center to center distance minus 1 width। तो इसको अगर हम लिखेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये हो जाएगी 10.6 प्लस 0.4 और यहाँ आ जाएगी आपकी 6.3 माइनस 0.4। तो ये हो जाएगी आपकी 11 और ये हो जाएगी आपकी 5.9। देख लेते हैं इसको, 6.3 माइनस 0.4 तो जाएगी 5.9। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, दोबारा देख लेते हैं। जो आपकी जो प्लिंथ वॉल है उसकी लेंथ 11 मीटर आई है, यही हमने कैलकुलेट करी है। उसकी विड्थ 40 सेंटीमीटर थी, उसकी जो डेप्थ थी 80 सेंटीमीटर थी। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल में जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, शॉर्ट वॉल की 5.9 आई है। उसकी विड्थ जो थी 0.4 थी, उसकी जो डेप्थ थी वो थी आपकी 0.8 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये सारी क्वांटिटी आप ऐड कर दोगे, प्लिंथ वॉल फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपका 20.1 क्यूबिक मीटर आंसर आएगा। यानी कि ये आपका फाउंडेशन में मटेरियल लगा। फर्स्ट फुटिंग में इतनी ब्रिक लगी, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग और फोर्थ फुटिंग और प्लिंथ वॉल, इसमें जितनी ब्रिक्स लगी हैं उनकी क्वांटिटी आपकी आ गई। तो 26.1 आपकी ब्रिक्स लगी है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दी डैम्प प्रूफ कोर्स। डैम्प प्रूफ कोर्स हमें कैलकुलेट, तो डैम्प प्रूफ कोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डैम्प प्रूफ कोर्स क्या है कि जब नमी के लिए हम एक प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, एक रिच मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ वॉल पे और
उस प्लिंथ वॉल पे उस रिच मिक्सचर को, यानी कि सीमेंट सैंड मोटार का ही मिक्सचर होता है वो, उस रिच मिक्सचर को सिर्फ जो आपकी प्लिंथ वॉल है उसके ऊपर हम उसको लेइंग करते हैं उसकी, ठीक है, ताकि जो है जो फाउंडेशन से जो नमी है वो सुपर स्ट्रक्चर में यानी कि वॉल्स में ना जा सके। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डैम्प प्रूफिंग। इस प्रोसेस को हम डैम्प प्रूफिंग कहते हैं। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि डैम्प प्रूफिंग जो है वो कितनी आई। तो डैम्प प्रूफिंग आपकी हमेशा मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होती है। तो इसके अंदर सिर्फ हम लेंथ लेके चलेंगे और विड्थ लेके चलेंगे। तो विड्थ हम किसकी लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्लिंथ वॉल के ऊपर बनाई जाती है। डैम्प प्रूफिंग हमेशा प्लिंथ वॉल के ऊपर करी जाती है। इसको हम एक फिगर से समझ सकते हैं। लेट दिस इज द प्लिंथ वॉल, ये आपकी प्लिंथ वॉल है और ये आपकी फर्स्ट फुटिंग, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपकी कॉन्क्रीटिंग। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपकी कॉन्क्रीट। तो ये आपकी प्लिंथ वॉल। दिस इज द प्लिंथ वॉल। तो प्लिंथ वॉल ये मान लिया आपका यहां तक है। तो इसके ऊपर, इस प्लिंथ वॉल के ऊपर दिस पोर्शन, इस पोर्शन, ये पोर्शन जो होता है वो डैम्प प्रूफिंग का होता है। तो हम ये अगर हम कहें कि डैम्प प्रूफिंग की विड्थ कितनी है, तो जो भी प्लिंथ वॉल की विड्थ होगी वही आपकी डैम्प प्रूफिंग की विड्थ होगी। तो 40 सेंटीमीटर आपकी डैम्प प्रूफिंग की विड्थ होगी, क्योंकि 40 सेंटीमीटर ही आपकी प्लिंथ वॉल की विड्थ है। 40 सेंटीमीटर आपकी प्लिंथ वॉल की विड्थ है। और डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स, तो डैम्प प्रूफ कोर्स की विड्थ भी कितनी होगी आपकी 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो है डैम्प प्रूफ कोर्स कैलकुलेट करना है। अब अगर मान लिया मैं एक प्लान बनाऊं, मान लिया हम प्लिंथ वॉल का, क्योंकि डैम्प प्रूफिंग हमेशा आपकी प्लिंथ वॉल के ऊपर होगी, जो तो प्लिंथ वॉल का जो प्लान होगा वही आपका डैम्प प्रूफ कोर्स का प्लान होगा। तो अगर मैं प्लिंथ वॉल का प्लान बनाते हैं हम, तो प्लिंथ वॉल का प्लान आपका इस तरह से बनाते हैं। ये फर्स्ट रूम, ये सेकेंड रूम, ये आपका प्लिंथ वॉल का प्लान था, जिसमें मैंने कहा था कि जो ये विड्थ है, ये वाली विड्थ कितनी है, ये 40 सेंटीमीटर। दिस विड्थ इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखी थी। वो तो कभी चेंज नहीं होनी है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होनी है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी आई थी 10.6 मीटर और ये डिस्टेंस आपकी आई थी 6.3। दिस डिस्टेंस इज 6.3 मीटर। तो अब हमें चेक करना है कि डैम्प प्रूफ कोर्स में कितना डैम्प प्रूफ कोर्स लग जाएगा, ठीक है। डैम्प प्रूफ कोर्सिंग में, ठीक है, कितना मटेरियल लग जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लॉन्ग वॉल में कि लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है। तो जो भी आपकी प्लिंथ वॉल में लॉन्ग वॉल की लेंथ आई थी वही आपकी जो है डैम्प प्रूफिंग कोर्स में लॉन्ग वॉल की लेंथ। तो यही प्लान जो प्लान आपका प्लिंथ वॉल का था, प्लिंथ वॉल प्लान विल बी इक्वल टू प्लान ऑफ डीपीसी। डीपीसी का भी वही प्लान है। तो हम देखते हैं, ये प्लिंथ वॉल का प्लान था। तो इसमें हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो हमने प्लिंथ वॉल के प्लान में लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी कैलकुलेट करी थी। ये आपका प्लिंथ वॉल का प्लान था। इस प्लिंथ वॉल के प्लान में आपकी जो लॉन्ग वॉल की लेंथ आई थी वो आई थी 11 और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आई थी आपकी 5.9। तो हम देखते हैं इसकी लॉन्ग वॉल की लेंथ जो होगी आपकी 11, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल वो होगी आपकी 5.9, क्योंकि ये आपकी कितनी आई थी 5.9, ठीक है। तो लेंथ आपकी आ गई और लेंथ आपकी दोनों वॉल की लेंथ आ गई, लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की। विड्थ आपको पता ही है, जो कि आपकी प्लिंथ वॉल की विड्थ है वही आपकी डीपीसी की विड्थ होगी। तो हम यहाँ से स्क्वायर मीटर एरिया निकाल सकते हैं, कितने स्क्वायर मीटर एरिया में आपका डीपीसी हुई है। दोबारा से अपने क्वेश्चन में आएंगे।
इसमें जो है आपकी लॉन्ग वॉल की जो लेंथ है वो 11, जो प्लिंथ वॉल की जो लेंथ थी लॉन्ग वॉल की, वही आपकी डीपीसी की लॉन्ग वॉल की लेंथ है। जो आपकी शॉर्ट वॉल प्लिंथ वॉल की शॉर्ट वॉल की लेंथ थी, वही आपकी डीपीसी की शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी 5.3। और जो थिकनेस है, जो आपकी वॉल की थिकनेस, प्लिंथ वॉल की थिकनेस थी, वही आपकी डीपीसी की विड्थ, जो आपकी प्लिंथ वॉल की विड्थ थी, वही आपकी डीपीसी की विड्थ हो जाएगी। 0.4 इज द विड्थ ऑफ द डीपीसी। ठीक है, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर मीटर में आपका आंसर। तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी किसकी आ गई, ये आपकी आ गई आपकी डैम्प प्रूफ फोर्स की क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिडक्शंस लगाने, ये डिडक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, अभी सॉरी, इसके अंदर एक चीज और बतानी है कि जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल है, इसमें हमें जो डैम्प प्रूफ फोर्स है, इसमें हमें डोर का डिडक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखें कि इसमें जो है इस प्लान में यहाँ पे आपका डोर है, ये आपका डोर है और ये भी आपका डोर है, दो डोर हैं। अगर हम इसके प्लान देखें, इसका मेन प्लान जो था ये था, इसमें एक तो यहाँ पे डोर है और एक यहाँ पे डोर है, और इस डोर की जो विड्थ है, ठीक है, इस डोर की जो विड्थ है, उस विड्थ में आपका डीपीसी नहीं होगी। तो डोर की विड्थ की जो डीपीसी है वो माइनस करनी पड़ेगी आपकी। तो डोर की विड्थ की डीपीसी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि डोर की विड्थ कितनी है, और उसकी ये जो थिकनेस है वो तो प्लिंथ वॉल की थिकनेस की इक्वल ही होगी। ठीक है, यानी कि ये आपको विड्थ पता होनी चाहिए, डोर की विड्थ कितनी है। तो ये हम देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जो विड्थ है, यहाँ पे गिवन है कि डोर की जो विड्थ है वो है आपकी 1.2 मीटर्स। डोर की जो विड्थ है वो है आपकी 1.2 मीटर्स, और जो उसकी थिकनेस होगी, जो उसकी विड्थ, जो उसकी डोर की जो थिकनेस होगी जिसको माइनस करना है, वो आपकी प्लिंथ वॉल की थिकनेस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें रिडक्शन लगाया है, डोर का रिडक्शन। इसमें 1.2 तो आपकी डोर की विड्थ हो गई, और दो आपके डोर हैं, 1.2 उसकी लेंथ है, डोर की जो लेंथ है वो 1.2 है, और उसकी जो थिकनेस है, जो विड्थ है आपकी, वो 0.4 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.96। 15.88 में से 9.6 माइनस करेंगे तो 14.92 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो डीपीसी, एक्चुअल में डीपीसी आपकी 14.92 एरिया में हुई है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डोर्स। डोर का डिडक्शन करने के बाद आपका ये इतने एरिया में आपकी डीपीसी आई। तो दिस इज ऑल अबाउट द डैम्प प्रूफ कोर्स। तो डैम्प प्रूफ कोर्स के बाद हमें करना है क्या, फर्स्ट क्लास में सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, इसका भी एक नया प्लान बना लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सेम हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। ये आपका फर्स्ट रूम, ये आपका सेकंड रूम, ये सेंटर लाइन ऑफ द लॉन्ग वॉल, दिस इज फॉर शॉर्ट वॉल। ये डिस्टेंस आपकी हुई थी 6.3, और ये डिस्टेंस आपकी आई थी 10.6 मीटर। इसको चेक कर लेते हैं, 10.6 मीटर। ठीक है, और ये प्लान है आपका सुपर स्ट्रक्चर का, प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। और इसकी जो हाइट है, क्योंकि स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर को हमेशा हम हाइट से ही डिनोट करते हैं, इसकी जो हाइट है वो हम प्लान में देख लेते हैं। सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो है आपकी 4.2, दिस हाइट इज 4.2 मीटर्स, और इसकी जो विड्थ है सुपर स्ट्रक्चर की वो है आपकी, से देख लेते हैं, विड्थ है आपकी 30 सेंटीमीटर। दिस इज दी विड्थ 30 सेंटीमीटर, ये आपकी विड्थ हो गई 30 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर भी हमें वही काम करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ
शॉर्ट वॉल, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ, और इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी 10.6, 1 विड्थ है आपकी 0.3। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आपकी 6.3 माइनस 1 विड्थ है आपकी 0.3, तो ये हो गया आपका 6 मीटर और ये हो गया आपका 10.9 मीटर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लॉन्ग वॉल है 10.9 और ये 6 आ गया। जो विड्थ है आपकी वो 30 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो है आपकी 4.2, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ गया, और इसको टोटल कर लेंगे ये आ गया। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरीके से वैल्यू आ। तो ये हमने सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक की वैल्यू कैलकुलेट कर। अब हमें डिडक्शंस लगाने हैं, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में हमेशा डिडक्शंस करने पड़ेंगे आपको डोर के और विंडो के और शेल्फ के। ठीक है, शेल्फ का, डोर का और विंडो का आपको सुपर स्ट्रक्चर में डिडक्शन करना पड़ता है। नीचे की साइड फाउंडेशन में जो भी हमने प्लान बनाए हैं, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, प्लिंथ वॉल, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं करना होता। डिडक्शन आपको करना होता है आपका डीपीसी में और सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्योंकि डोर्स और विंडो आ गए हैं तो इसमें हमें डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट में कि हम डोर का डिडक्शन कैसे करते हैं। डोर का डिडक्शन करने के लिए आपको मुझे दोबारा से डिडक्शन की पॉलिसी, जो डिडक्शन के रूल मैंने आपको बताए थे वो दिखाने पड़ेंगे। तो दीज आर द रूल्स फॉर डिडक्शन। नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग। हम 0.1 स्क्वायर मीटर तक कोई भी डिडक्शन नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। 0.1 स्क्वायर मीटर तक हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि 0.1 स्क्वायर मीटर तक कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि लिंटल्स ओवर डोर, डोर के ऊपर जो लिंटल्स हैं उसका हमें कैलकुलेट करना चाहिए, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोर ओपनिंग कितनी है। तो डोर ओपनिंग आपकी 2 है, 2 आपके डोर, देयर आर 2 डोर्स, 2 डोर हैं आपके। डोर की जो विड्थ है वो कितनी है, यानी कि डोर की जो लेंथ है, लेंथ भी कह सकते हैं इसको, विड्थ भी कह सकते हैं। डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर्स। ठीक है, और डोर का डिडक्शन हमें सुपर स्ट्रक्चर में लगाना है, तो सुपर स्ट्रक्चर की जो थिकनेस होगी, सुपर स्ट्रक्चर की जो विड्थ होगी वही हमें डोर की विड्थ, वही डोर की विड्थ होगी। ठीक है, तो 0.3 आपकी डोर की विड्थ हो गई, सॉरी डोर की थिकनेस हो गई। ठीक है, ये आपकी डोर की लेंथ हो गई 1.2, और ये आपकी डोर की हाइट होगी 2.1। ठीक है, तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया 1.5। तो अब हमें ये कैसे चेक करें कि हमें जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाई, वो डिडक्शन लगाना है या नहीं लगाना। तो हम इसको चेक करने के लिए हम जो हाइट है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लेंथ से। डोर की लेंथ से हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चेक करते हैं कितना आता है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 1.2 इंटू 2.1 तो ये आता है आपका, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.2 इंटू 2.1 की, ये आता है आपका 2.52, जो कि बड़ा है 0.1 स्क्वायर मीटर से। तो हेंस डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन लगाना है। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि डिडक्शन लगाना है नहीं लगाना। अगर वो 0.1 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आता है तो डिडक्शन लगेगा, अगर 0.1 स्क्वायर मीटर से कम आता है तो डिडक्शन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हम इसमें चेक करते हैं विंडो में। तो विंडो हमारे पास 4 हैं, और विंडो की जो विड्थ है, जो विंडो की लेंथ है, लेंथ भी कह सकते हैं इसको, विड्थ भी कह सकते हैं, वो लेंथ जो है इसकी 1 है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। जो विंडो की लेंथ है, विंडो की जो लेंथ है वो है आपकी 1, और जो उसकी हाइट है वो कितनी है आपकी 1.5। इसी तरह से डोर की हाइट कितनी दे रखी है 2.1। तो विंडो की लेंथ जो है 1 है और उसकी हाइट 1.5। यहाँ देखते हैं हम विंडो की जो लेंथ है वो कितनी है 1.00, विंडो की जो हाइट है 1.5 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 1 इंटू 1.5 तो ये आएगा आपका 1.5 मीटर स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन 0.1 स्क्वायर मीटर। हेंस डिडक्शन इज अलाउड, हेंस डिडक्शन
इज एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको रिडक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये विंडो का प्लान है। यानी कि अगर मैं इसको एलिवेशन देखूं तो विंडो की जो ये लेंथ है, ये वाली आपकी 1 मीटर है, और ये जो हाइट है विंडो की, ये है आपकी 1.5। तो हम ये वाला एरिया निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें, ये जो 1.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर ये वाला एरिया जो है आपका 0.1 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आता है तो हमें डिडक्शन लगाना है। तो इस तरीके से हमने विंडो पे डिडक्शन लगा ली। तो विंडो का एरिया भी आपका 0.1 स्क्वायर मीटर से ज्यादा आ रहा है तो इसलिए डिडक्शन लगेगा। इसकी हम विड्थ से इसकी हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं 0.3, यानी कि जो इसकी परपेंडिकुलर टू दी स्क्रीन जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है आपकी 1.3। तो जब इससे आप ये तीनों क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्वांटिटी आपकी मीटर क्यूब में आ जाएगी। ये वाली क्वांटिटी आपकी मीटर क्यूब में। सिमिलरली शेल्फ 2 है आपकी। शेल्फ की जो विड्थ है, जो लेंथ है शेल्फ की, वो विंडो के इक्वल ही है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है शेल्फ की, वो क्योंकि शेल्फ जो है पूरी दीवार के अंदर तो बनती नहीं है, उसको थोड़ा सा अंदर करा जाता है, और उसके पिछली साइड जो है 10 सेंटीमीटर की दीवार रहती है। तो ये इसको हम देख सकते हैं इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर, कि जो इसकी थिकनेस है शेल्फ की वो कितनी है। तो शेल्फ जो है आपकी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है शेल्फ की 1 मीटर, और उसकी जो हाइट है 1.5, और उसकी जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर अंदर तक वो उसकी डेप्थ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी तरीके से शेल्फ में उसकी अंदर की विड्थ जो है वो डेप्थ जो है शेल्फ की जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है 1.5 है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें डिडक्शन लगाना है लिंटल्स ओवर डोर, लिंटल्स ओवर विंडो, और लिंटल्स ओवर शेल्फ। क्योंकि जो लिंटल पड़ते हैं वो आरसीसी के पड़ते हैं, वहां पे ब्रिक्स का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हमें लिंटल्स का भी, और लिंटल्स ओवर डोर, लिंटल्स ओवर विंडो, और लिंटल्स ओवर शेल्फ, इन सब का भी डिडक्शन करना पड़ेगा। हमारे पास 2 डोर हैं, 4 विंडो हैं और 2 शेल्फ हैं। डोर का जो लेंथ है, जो डोर की लेंथ है वो है आपकी 1.5, क्योंकि इसके अंदर आपकी बियरिंग रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपके दे रखा है बियरिंग, इसमें भी बियरिंग भी आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो डोर की बियरिंग है वो 15 सेंटीमीटर थिक है। ऑल द वॉल्स आर ऑफ सेम सेक्शन, लिंटल्स ओवर डोर, विंडोज एंड शेल्फ्स आर 15 सेंटीमीटर थिक रेनफोर्स ब्रिक, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर थिकनेस के आपके जो हैं वो आपके शेल्फ्स और विंडो के ऊपर लिंटल पड़ेगा। तो इसके अंदर देखते हैं हम, तो जो डोर की आपकी लेंथ थी वो थी आपकी, डोर की लेंथ थी आपकी 1.2 आपकी डोर की लेंथ थी, और उसमें 15 सेंटीमीटर इधर की साइड निकला होगा। जैसे ये इस तरह का मान लिया आपका डोर है, तो आपका जो लिंटल होगा वो कुछ इस तरीके से पड़ा होगा इसके ऊपर। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकला है, ये वाला पोर्शन वो कह रहा है कि 0.15 है, 0.15 ये पोर्शन 0.15 है। तो 0.15 इधर, 0.15 इधर, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। तो डोर की अगर लेंथ 1.2 है तो इसमें 0.3 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इसी तरीके से ये आपका 1.5 मीटर है। अगर इसी तरीके से हम बात करें शेल्फ की, तो शेल्फ में भी सेम प्रोसीजर है। मान लिया ये आपका शेल्फ है, ये आपका शेल्फ है, इस शेल्फ के ऊपर भी लिंटल पड़ा होगा। ये लिंटल भी आपका इधर की साइड कितना निकला हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इधर की साइड भी कितना निकला हुआ है 15 सेंटीमीटर, और अंदर की ये वाली जो डिस्टेंस है विंडो की जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर। तो जब 1 मीटर इसकी लेंथ है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा 15 सेंटीमीटर इधर जुड़ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ जाएगी 1.3 आ जाएगी। तो ये आपकी 1.3 आ गई। सिमिलरली बिल्कुल सेम आपका शेल्फ, इसमें आ जाएगी 1.3। लिंटल जो है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर पे ही रेस्ट करता है। तो जो सुपर स्ट्रक्चर की जो थिकनेस होगी, सुपर स्ट्रक्चर की जो वॉल होगी उसकी जो थिकनेस होगी
वही थिकनेस आपकी लिंटल की थिकनेस होगी। तो लिंटल की थिकनेस कितनी हो जाएगी इसमें 30 सेंटीमीटर 30.3 मीटर 0.3 मीटर और इसमें भी 0.3 मीटर। ठीक है, जो लिंटल की जो हाइट है वो इसके अंदर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी लिंटल की हाइट है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिंटल की क्वांटिटी आ जाएगी और इन सबको आप ऐड कर दोगे तो डिडक्शन आपको पता चल जाएगी। टोटल डिडक्शन कितना लगा 4.4 का टोटल डिडक्शन लगा। और 4.4 की टोटल डिडक्शन जो आपका 4.4 का टोटल डिडक्शन लगा है ये जो आपको 4.4 का टोटल डिडक्शन लगा है इसको आप सुपर स्ट्रक्चर के क्वांटिटी से माइनस कर देंगे तो आपको 45.5 सुपर स्ट्रक्चर में कितनी ब्रिक लगेगी वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।